नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ 99 पे। मैं ये वीडियो मैं अपने पेशेंट के लिए बना रहा हूं क्योंकि पेशेंट के बार बार फ़ोन आते हैं, सर क्या परहेज़ करना है, दवाइयां कैसे खानी है, क्या परहेज़ नहीं करना है। हालांकि होम्योपैथी में सिर्फ परहेज होम्योपैथिक दवाई, दूसरी होम्योपैथिक दवाई और आयुर्वेदिक दवाइयों का परहेज होता है, क्योंकि दोनों के जो रहते हैं एक्शन जो रहते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब सेम टाइप के एक्शन होते हैं। इसलिए मैं सभी पेशेंट से बोलता हूँ कि आप लोगों को अगर मेरे पास से होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, मेरे पास से, है ना, तो आपको सिर्फ किसी भी प्रकार की होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की दवाई नहीं खाना। एलोपैथी की आप मेडिसिन खा सकते हैं। जैसे सर्दी, कोई घुटना दर्द के लिए दवाई ले रहा है और उसको सपोज बुखार आ गया, तो वो एलोपैथी में अगर जाना चाहता है तो जाकर के ट्रीटमेंट करा सकता है, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी नहीं ले सकता अगर मेरे पास से होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक और कारण ये है क्योंकि अगर एक होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हमने दिए हैं और दूसरी अगर देते तो उसको शायद वो इंटरेक्ट करती है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन इंटरेक्ट करती है। एलोपैथिक मेडिसिन लोकली वर्क करती हैं, इसलिए उनका कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। बहुत रेयर कभी एकाध कोई मेडिसिन अपनी जो कंटिन्यूस होम्योपैथी मेडिसिन है उसको एंटीडोट कर दे तो कर दे, अदरवाइज एलोपैथिक मेडिसिन बहुत सेफ होती हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन को नहीं काटती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के असर को सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन काटती हैं। इसलिए आपको इस प्रकार का किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। मैं जनरली 2 डब्बी देता हूँ खाने के लिए, तो 2 डब्बी जो होती हैं मतलब 10 दिन की होती हैं, और उसमें दोनों में से 4-4 गोली सुबह और 4-4 गोली शाम को खाना रहता है। मतलब सपोज अगर मैंने पीली और लाल दिया है तो पीली और लाल में से 4 गोली सुबह, 4-4 मतलब 8 गोली सुबह खाना और शाम को खाना है। कभी भी खा सकते हैं, खाली पेट, भरे पेट, पानी के साथ, पानी के बिना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि आपको 5-5 मिनट का गैप करना है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, ये ऐसी चीज़ें जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, इसको अगर हम खाते हैं तो ये हमारी ना तो मेडिसिन का काम करती है, ना तो मेडिसिन का एंटीडोट करती है। हाँ, ऐसी कोई भी नई चीज़ ऐसी, देखिए इनमें है तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, लेकिन हम इनको बचपन से खा रहे हैं तो हमारे बॉडी ने इनके साथ में सामंजस्य स्थापित कर लिया होता है। इसलिए कभी भी हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको एंटीडोट नहीं करती हैं। हाँ, कोई ऐसा आदमी है, कोई बहुत फॉरेन में रहता है, उसने कभी हल्दी नहीं खाई, उसने कभी अजवाइन नहीं खाया, तो उसके लिए शायद वो मेडिसिन का काम करेगी। लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम लोग तो लहसुन, प्याज, अदरक हो गया, अजवाइन हो गया, हींग हो गया, ये बचपन से खाते आते हैं, तो ये कभी भी हमारी मेडिसिन को एंटीडोट नहीं करती है। इसलिए इस प्रकार का किसी भी प्रकार का परहेज होम्योपैथी में नहीं होता है। हाँ, ये शुरू में लिखा गया तो होम्योपैथी के शास्त्रों में कि लहसुन, प्याज, अदरक और इन सब चीज़ों की, इस प्रकार की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। होम्योपैथी की जो डिस्कवरी जर्मनी में हुई थी, वहाँ पे शायद हो सकता है ऐसा प्रचलन चलता रहा हो कि लोग नहीं खाते रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में तो बचपन से सब लोग ये सब खाते आते हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी इस प्रकार का कोई परहेज नहीं होता है होम्योपैथी में। ठीक है। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, एक और मेरे को अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कुछ हमारे भाइयों का ही हो सकता है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पावर में एक्सेस में दे दी हो, तो कभी कभी लक्षण बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक कंडीशन ये होती है स्किन के केस में, जब कि पेशेंट बहुत सारे स्टेरॉइड यूज़ करके आता है, तब उस समय कई बार क्या होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन से फ्लेयर अप होता है। उसका कारण होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन तक उसको सप्रेस करके रखा होता है और बहुत सारे स्टेरॉइड लगाए होते हैं, तो मेडिसिन देने के बाद थोड़ा सा बॉडी का रिएक्शन होता है, इस कारण से वो कई बार फ्लेयर अप आके दिखता है स्किन में स्पेशली। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी रोग को नहीं बढ़ाती, सीधे सीधे क्लियर करती है। अच्छा, एक और भ्रम होम्योपैथी के बारे में है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं ये खाली पेट लेना चाहिए। एक ये भी भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों टाइम ले सकते हैं, जब भी आप खाली पेट या भरे पेट। ये मेडिसिन नर्व्स के थ्रू काम करती है, ना कि स्टमक के थ्रू, इसलिए खाली पेट और भरे पेट से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इवन इनहेलेशन मतलब सूंघने से भी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। तो ये भी भ्रम है कि नहीं खाली पेट लेना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। नर्व्स के थ्रू जब एक्ट ही करती है तो उसमें खाली पेट और भरे पेट का कोई लेना देना नहीं है। मैं 12-15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा, मैं तो कभी भी खाने बोलता हूँ, सभी को अच्छा